हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ एंड लिमिटेशंस। देखिए मित्रों, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है और इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है और आप इसको जरूर याद करके जाए एग्जाम में, चाहे वो टर्मिनल हो, हाफ ईयरली हो, मैनुअल जो एनुअल एग्जाम हो उसमें भी। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले देखिए ये हेनरी का लॉ जो है वो क्या बोलता है आपसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मित्रों हेनरीज लॉ। सबसे पहले तो हेनरी का नियम क्या है। ठीक है मित्रों, इसको हिंदी मीडियम वर्ग के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी मित्रों। तो हेनरी का नियम है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये आपको लिखना है। इसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है पूरा नियम। द पार्शियल प्रेशर P ऑफ द गैस इन वेपर फेज। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मित्रों, जो पार्शियल प्रेशर, जो क्वेश्चन आप बुक में कभी कभी देख लेते हैं या फिर गाइड में देते हैं, पार्शियल प्रेशर लिख के छोड़ देते हैं, इसको ऐसा नहीं करना है आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का पार्शियल जो पार्शियल प्रेशर लेना तो है, लेकिन किसमें, वेपर फेज में लेना है, यानी वाष्प अवस्था में लेना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो एक्स से डिनोट करते हैं ना इसको, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है मित्रों। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स के और मोल्स के जो होते हैं वो टोटल मोल्स की जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन, जो आपने पढ़ रखा है, कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, अब मान लीजिए पार्शियल प्रेशर P है और मोल फ्रैक्शन X है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये इन्फिनिटी का साइन है मित्रों, प्रेशर जो प्रोपोर्शनल का साइन आपको ऐसा बनाना है। पार्शियल प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के अपन बराबर लगा देते, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है मित्रों, जिसे हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलेंगे और इसको KH से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये KH जो हेनरी कांस्टेंट है, इसको टार और बार से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि इसको बोला क्या जाता है या तो टार या फिर बार। ठीक है, क्या साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस जो दे रखी है वो लिमिटेशंस देखिए मित्रों, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियम की सीमा है। पहले नंबर पे देखिए, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर हो तो ये मतलब हेनरी का नियम उसमें नहीं लागू होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से क्या होती है, गैस के अंदर रिएक्शन होने लग जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए इसका, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट टू लो टेम्परेचर। ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो भी क्या होगा, ये मतलब जो ये हेनरी का लॉ उस पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे क्रिस्टल यानी एसोसिएशन होने लगता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके क्या होने लग जाए, एसोसिएशन यानी कि संयोजन होने लग जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, यानी कि गैस में किसी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। केमिकल चेंज हो जाएगा तो वो गैस जो है अपना जो नेचर बदल लेगी, इसलिए केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट है चौथे नंबर पे, एसोसिएशन एवं एंड डिसोसिएशन शुड नॉट अंडरगो इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आपको दिया है उसमें याद ना, तो एसोसिएशन का मतलब होता है घुलना। ठीक है ना, डिसोसिएशन यानी कि डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन होना, एक दूसरे से दूर होना। ठीक है ना, तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना डिसोसिएशन होना चाहिए। किसी भी जो गैस का जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये लिमिटेशंस हो गई, और जिसके बाद में ये ऊपर मैंने आपको हेनरी का लॉ बताया वो हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिखें मित्रों और बार बार इनको पढ़ने की कोशिश करें और याद करके ही एग्जाम में जाएं। जैसे मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इसको ठीक से आप पढ़िए। ये क्या लिखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 into 10 to the power 5 of Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg. प्रेशर आपको दे रखा मित्रों 760 mm। ठीक है, और इसके बाद में आपको जो हेनरी का जो कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी लॉस का जो कांस्टेंट दे रखा है ना, वो दे रखा 4.27 into 10 to the power 5। ठीक है, और इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे इसकी सोलेबिलिटी ज्ञात करनी है। सोलेबिलिटी ज्ञात करने के लिए आपको जैसे जो हेनरी का लॉ पढ़ा होगा तो आपने एक्स जो इसकी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसकी सोलेबिलिटी होती है, उसको फाइंड करने का ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सबसे पहले उसमें जो चीज़ें आपको दे रखी वो लिख लीजिए। सबसे पहले जैसे गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है मित्रों, 3 चीज़ें दे रखी है। जैसे सोलेबिलिटी, ये इसको x से डिनोट करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये आपको ज्ञात करना है, ये तो आपको फाइंड करना है। और इसके बाद में हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको 4.27 into 10 to the power 5।
ठीक है। इसके बाद में इसका जो प्रेशर दे रखा है, ठीक है, ये प्रेशर है वो 760 mm दे रखा है। ठीक है मित्रों, अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो हेनरी का जो लॉ आपने पढ़ा होगा, हेनरी का लॉ जो बोलता है वो क्या बोलता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है जो प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके लॉ जो हेनरी लॉ कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपने P इज इक्वल टू ए, यानी कि P इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, K H और X ऐसा पढ़ा होगा। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको यदि आप है ना इधर लेके आएंगे K, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये जो K H जो है ना ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोनों चीजें दे रखी है, तो P की जगह आप है ना P की जगह रख देंगे मित्रों 760 डिवाइड में के H की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4.27 इंटू 10⁵। ठीक है, अब इसको यदि आप कैंसिल आउट करोगे, मान लीजिए 0 से एक 0 को आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में क्या बचेगा मित्रों, इसके बाद में आपके पास में है यहाँ पे 76 इज डिवाइडेड बाई 4.27 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको जब बच्चों आप है ना कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद में डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको आंसर, क्योंकि इसमें है ना आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। जैसे ये 76 दे रखा है, क्या दे रखा है, 76 जो दे रखा है, 76 में आप है ना 4.2527 सॉरी माफ कीजिएगा 4 यानी कि 427 कर लेना और 7 करने के बाद में एक 0 यहाँ पे बढ़ा देना। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटाया अपन ने। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा कितना मित्रों, 1.78 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा। ठीक है मित्रों, आपका इसका आंसर कितना आएगा, 1.78 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन है ना वो एक रेशियो होता है, इसलिए इसकी क्या नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है।